बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, हमारे श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के हम जीवों पर इतने उपकार हैं, इन उपकारों का बदला यह जीव इस जन्म में तो क्या आने वाले कई जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हमें अथाह प्रेम दिया है। वह ऐसा प्रेम है जो कभी कम ही नहीं हो सकता। उस प्रेम की याद में आज हर एक गुरुमुख जो है अपना जीवन भी व्यतीत कर रहा है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हम जीवों पर जो इतने उपकार किए हैं, वह उपकार, इतने कीमती उपकार जीव कभी नहीं भुला सकता। गुरुमुखों, एक बार की बात है, यह लीला एक भगत की है जिन्हें आज से कुछ साल पहले हार्ट अटैक आया था और फिर पैरालिसिस का अटैक आया था। डॉक्टर ने उन्हें दुर्गापुरी हॉस्पिटल में इमीडिएट एडमिट करने को कहा। उस समय उनकी हालत ऐसी थी कि वो पानी तक नहीं पी पा रहे थे और बोली भी बंद हो गई थी। पोजीशन बहुत क्रिटिकल थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सभी रिश्तेदारों को पहुंचने के लिए सूचित किया गया। उनके परिवार को श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पूर्ण आस्था है। छोटी बच्ची भी श्री मंदिर में भजन पर बैठ गई और फिर कहती है कि मेरे दादू को गुरु महाराज जी कुछ नहीं होने देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। भगत जी के बेटे ने दिल्ली में एक भगत जी को फ़ोन किया जिन्हें ध्यान में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं और उनसे बातें भी होती हैं। उसी समय भगत जी ने स्वामी जी के श्री चरणों में विनती लगाई तो हमारे श्री हाजी हजूर सदगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी ने आपने मुखार विंद से श्री वचन फरमाए कि उनको बोलो कि भगत जी को किते नहीं लेके जाना। ते भगत जी नू आसनसोल आश्रम ले जाओ। श्री मंदिर के सामने लेटाकर उपाय करो कि सारे नाम का जाप करें। 40 दिन की ज्योत श्री मंदिर में जलाओ। एक अखंड ज्योत 3 दिन के लिए जलाओ। इस ज्योत का घी और चरण धूलि को मिलाकर जहाँ जहाँ लकवा मारा गया वहाँ वहाँ लगाएं। जो भी इनको खाने पीने को दें हमें भोग लगा कर दें। असी भगत जी दे अंग संघा। इधर एम्बुलेंस आ गई थी। भगत जी को जैसे ही मत्था टेका कर एम्बुलेंस में लेटाया गया, वैसे ही फ़ोन की घंटी बजी कि हमारे दाता दयाल जी का हुक्मनामा आया है और यह सारी बातें बताई गईं। उसके बाद ठीक उसी तरह सारे नियमों का पालन किया गया। रात्रि के समय उन्हें गुरु महाराज जी को भोग लगाकर दूध पिलाया गया और उन्होंने सारा दूध पी लिया। बस यहीं से चमत्कार शुरू हो गया। रात्रि में सोने के बाद जब सुबह उनके कमरे के मंदिर में आरती हो रही थी, तब भगत जी ने अपना दाहिना हाथ उठाने का इशारा दिया। उठाने पर पालथी मारकर बैठ गए। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। जब विनती शुरू हुई तो दोनों हाथों को जोड़ लिए, करिश्मे पे करिश्मा। फिर उन्हें भोग लगाकर नाश्ता कराया गया और उन्होंने खुद ही नाश्ता कर लिया और उठकर वॉशरूम भी चले गए। इसी तरह 3 दिन के तक भगत जी पूरी तरह ठीक हो गए। जिन लोगों ने भगत जी को 29 को देखा
तो सब लोग जयकारा लगाने लगे। देखो कितनी रहमत बरसाई है हमारे सतगुरु भगवान ने, बिना दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के, केवल श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से पूरे स्वस्थ हैं। फिर दिल्ली वाले भगत जी को स्वामी जी के चरणों में धन्यवाद की विनती के लिए कहा। तो हमारे प्यारे स्वामी जी के वचन हुए कि जो गुरु मुख साढ़े 5 नियम बड़ी श्रद्धा नाल करदा, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ इस लोक ते परलोक विच भी हमेशा सहाय होने। हाँ, श्री गुरु महाराज जी का ये करिश्मा देख के यही कह सकते हैं कि भगवान खुद इस धरती पर हम जीवों का कल्याण करने और हमें 84 के जन्म मरण के चक्रों से आज़ाद करने के लिए अवतार लेकर आए हैं। गुरमुखों, ऐसा प्यार, ऐसा तो ये जीव को तो संसार में कोई नहीं दे सकता। यह प्यार तो जीव को सिर्फ वक़्त के संत महापुरुष ही दे सकते हैं। संतों महापुरुषों का इस धराधाम पर आने का सिर्फ एक ही मिशन होता है, जीव का कल्याण। जीव कल्याण हेतु ही संत महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो जीव की सच्ची और असली पूंजी है भक्ति परमार्थ का काम, वह जीव हित चित से और पूरी पालना के साथ करे, ताकि जीव जो कि 84 के बंधनों में फंस जाता है उससे मुक्त रहे, उससे आज़ाद रहे और जीव की जो अपनी असली और सच्ची पूंजी है आत्म कल्याण, उसको करे। और यह जन्म जो मिला है उसको भक्ति परमार्थ के कार्य में लगाए। तभी तो महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, यह जन्म यूं ही नहीं मिला गंवाने के लिए, गरीमत यह वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। कि गुरमुखो, यह जन्म जो है दुर्लभ अवसर मानुष तन, ये 84 लाख योनियों के बाद जो है मिलता है। और इस दुर्लभ मानुष तन को पाकर भी अगर हमने भक्ति परमार्थ का काम नहीं किया तो हमारा इस फिर मानुष तन को पाने का उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। फिर हम 84 के चक्रों में बंध जाएंगे, फंस जाएंगे, भटकते रहेंगे। फिर दोबारा हमें मानुष तन मिलेगा, फिर हमें यह भक्ति परमार्थ का कार्य करना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी जब सब कुछ हमें मिला है तो अभी ही मौका उठाया जाए। तो हमें 5 नियम की पालना करनी है, भक्ति परमार्थ के कार्य में अपने को लगाना है और इससे हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।